हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 35 अध्याय है, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिव्या आए, कार्तिक मास की कथा सुने सब जन हर्षाए। कार्तिक मास अध्याय 5। पृथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक माघ मासों का फल वर्णन किया है, अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। जब एक प्रहर रात्रि रहे तब उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तम दिशा को जाएं। दिन में प्रायः साय जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके बैठें। शीर को कपड़े से ढक लें, मुख को बंद रखें और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। मलमूत्र त्याग करके अपनी गुप्तेंद्रियों को मिट्टी लगाकर धोवें और दुर्गंध दूर करें। पूर्व शिशन पर 1 बार, गुदा पर 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाएं। इस तरह गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को इससे 2 गुना, वानप्रस्थ को 3 गुना और सन्यासी को 4 गुना करना उचित है। जो शौच के लिए कहा है उसे आधा रात्रि में करें, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो व्यक्ति मुख शुद्धि नहीं करते उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। यह कहकर नीम, बबूल, मौलसिरी, गूलर आदि दुग्ध युक्त वृक्ष की 12 अंगुली लंबी दातुन लावे। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। संभालू, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। यहाँ भगवान के पूजन षोडश उपचारों को कर स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने तब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो? तब वह बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि जितना मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ नर पुराण, कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे दोषी हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आख, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जय, कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। तुलसी पत्र से गणेश जी की, धूप से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान का कीर्तन और स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जो कार्तिक की रात्रि विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ को पाते हैं। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 5 समाप्त होता है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 6। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तो उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि को लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि पर जाएं। मनुष्य की निर्मित नहर आदि से देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका 2 गुना,
विष्णु का स्मरण करके स्नान कर तीर्थ व देवता आदि को कर्म से अर्घ देवे। अर्घ का मंत्र यह है: लक्ष्मीपति भगवान को, जलाशय भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्री का आश्रम में, जहाँ मुनि, वेद और यज्ञादि सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किए, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करे। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हो जाए। हे हरे, हे श्री कृष्ण, कार्तिक मास में सब व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, तो मेरे अर्ज को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। तीर्थ विष्णु, शिव, सूर्य आदि को स्मरण करके जल में प्रवेश कीजिए। निर्भय पर्यंत जल में प्रवेश कर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। प्रथम शरीर मलकर स्नान करें, फिर यथोचित मंत्र द्वारा स्नान करें। स्नान मंत्र: भक्ति भावना से जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा नदी, तीर्थ, शौनजी नद, सप्त सागर आदि मुझे पवित्र करें। अदिति, पवित्राय, यज्ञ सिद्धि, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे पवित्र करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्रा धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों से हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थों और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ प्रदान करें। अर्घ मंत्र: विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान करता हूँ, सब मेरे दिए हुए अर्घ को राधिका सहित ग्रहण कीजिए। तब वेद पाठी स्वकर्म करने वाले ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ, मुख में वेद और संपूर्ण अंग में देवता रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान की पूजा होती है। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें। नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें पैदा किया, मुनियों ने तुम्हें पूजा है, सो तुम मेरे कष्टों का हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाशक, उत्तम बुद्धि वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय और दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 6 समाप्त होता है। अब मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास की श्री रामचंद्र जी की कहानी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाते और सो जाते। किंतु ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आता था। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि उठते हो और सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। तब ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता, तो क्या करूं। तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो तो कुछ दक्षिणा तो मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा, मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी बोली, चलो तुम्हें कथा मैं बता देती हूँ। तब ब्राह्मणी कथा सुनाने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना दो। ब्राह्मण देवता ने यह पंक्तियां रट ली और जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाई, तिलक छापे लगाए और कथा सुनाने चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। किसी ने भी कथा नहीं सुनी। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी, तब तक न रसोई बनाती और न ही खाती। लक्ष्मण जी बोले, मैया बहुत भूख लग रही है।
तब सीता जी कहने लगी, भैया अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूंगी भैया मैं रसोई नहीं बना सकती। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि यहाँ इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण ढूंढने चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे कि ऊंचे से देखूंगा तो दूर तक का दिखेगा। उन्होंने ध्यान से देखा तो कोई सामने से चला आ रहा है। पीली धोती पहन रखी है, पीली टोपी लगा रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं। लक्ष्मण जी सोचने लगे, देखने में तो ब्राह्मण लगता है। नीचे उतर कर आए और बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण देवता पास आए तो लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तो कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। तब ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम दक्षिणा भी दे देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। वहां जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहां जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, मैं तुम्हें कथा सुना देता हूँ। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई और वो कथा कहने लगा। अब उसे कथा कहना आता नहीं था, पत्नी से सीख कर आया था, इसलिए सब गड़बड़ कर दिया। कथा सुनाने बैठा तो क्या कहता है, लक्ष्मण छोटे राम बड़े, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की कथा सुनकर राम जी कहने लगे, भैया लक्ष्मण इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि मलिन है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी इस दुनिया में कोई बड़ा हुआ है? तब राम जी बोले, नहीं भैया, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर चल दिया। बहुत खुश होता रहा, मेरी तो गरीबी मिट गई, अब तो मुझे रोज रोज कथा कहने भी नहीं आना पड़ेगा। चलते चलते एक नदी आई, उसे प्यास लग रही थी। उसने सोचा चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नदी में पानी पीने के लिए बैठ गया। पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी निकलकर नदी में बह गई। सिर पीटने लगा कि यह क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से तो कुछ कमाई हुई थी, वह भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता अपने घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या लाए हो? तो वह बोला, लाया तो बहुत कुछ था, लेकिन सब नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाने जाना। यह तो बताओ कि कथा सुनाकर किसे आए हो? तब वह बोला, जंगल में गया था, वहाँ कोई अपनी लुगाई के साथ अपने भाई के साथ आकर ठहरा है, उसकी लुगाई का रोज का कथा सुनने का नियम है, कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुना कर आना। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा और चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम जी फिर बोले, भैया लक्ष्मण इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा आज भी तुम ही दोगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसकी तो बुद्धि खराब है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से भी कोई बड़ा होता है? लेकिन राम जी बोले, भैया इसने तो तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे और मोतियों से भरी एक गठरी दे दी। गठरी लेकर चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर चला कि डाकू मिल गए, सारे हीरे मोती लूट कर ले गए। फिर रोता पीटता घर आ गया। घर आकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का माथा टनक गया। उसने सोचा कहीं कुछ गड़बड़ है, रोज कमाई तो होती है लेकिन घर नहीं आती। वह पूछने लगी, तुम कौन सी कथा सुनाते हो? वह बोला, वही जो तुमने सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा कहना शुरू किया। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, ते परिक्रमा घर को आवे। तब ब्राह्मणी कहने लगी, तुम तो बिल्कुल बोले हो,
भला राम से भी कोई बड़ा होता है इस दुनिया में? अब कल जाओगे तो ठीक से बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता लोटा और चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई और उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। उसकी कथा सुनकर तो लक्ष्मण जी खुश हो गए। कहने लगे, इसे आज अकल आ गई, इसने आपको बड़ा बताया है तो दक्षिणा आज तो आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराने लगे, आगे आकर बोले, भाई मेरे पास क्या है, मैं इसे क्या दक्षिणा दे सकता हूँ? तो लक्ष्मण जी कहने लगे, दक्षिणा तो आज आप ही को देनी पड़ेगी। कहते कहते श्री राम जी ने पैरों के नीचे से कुछ मिट्टी उठाई और उसकी एक पोटली बनाकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण का माथा ठनका, सोचने लगा, दिया भी तो क्या मिट्टी। बड़बड़ करता हुआ घर चलने लगा। ब्राह्मण को उल्टा सीधा बोलने लगा कि रोज तो सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज तो मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर घर आया, रास्ते में बड़बड़ करता रहा। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी कि क्या बात है, गुस्से में क्यों बड़बड़ा रहे हो? तो कहने लगा, कुछ मत पूछ, मेरा दिमाग खराब है। मैं बोली, बताओ तो सही कि बात क्या है। उसने सारी बात बताती कि जैसा कहा था वैसी कथा सुनाई तो आज मिट्टी मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा ली। कहने लगी, पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी मिट्टी अपने माथे पर लगाई और थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पर लगा दी। कहने लगा, तू क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? तो वह बोली, पागल नहीं हुई हूँ, आज कम से कम तुम कुछ घर तो लेकर आए। रोज सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटाते थे, आज मिट्टी मिली है तो कम से कम घर तो लेकर आए। कुछ नहीं होगा तो मैं इसे चूल्हा ही लेप लूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लेप लिया। थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई और पूरे घर में छींटा दे दिया। बची हुई मिट्टी को पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रख दी। दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमग हुआ पड़ा है। हीरे मोती के ढेर लगे पड़े हैं, अंधन के भंडार भरे पड़े हैं। पूरे घर में धन ही धन हो रहा है। ब्राह्मण की तो 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण की समझ में आया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे। यह तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना चांदी हीरे मोती बना दिया। यह थी श्री रामचंद्र जी की कथा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय। जय श्री राम। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।